हम मान लेते पिटाई की गई, उन्होंने आरोप लगाया तो मानना ही पड़ेगा, तभी पुलिस ने संज्ञान लिया, अरेस्ट भी कर लिया। मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि उसके पीछे मोटिव क्या था, इनकी पिटाई क्यों की गई, इनको लिटा लिटा के लात घूसों से क्यों मारा गया, इतनी बेरहमी से क्यों पीटा गया। आवेश में व्यक्ति एक थप्पड़ मार देता है, दो थप्पड़ मार देता है आवेश में, मान लीजिए कोई बात अच्छी नहीं लगी, कोई बात बुरी लगी होगी, आवेश में मार दिया, लेकिन इतना आवेश कि लिटा लिटा के मारे। तो ये मोटिव तो स्वयं स्वाति मालीवाल को प्रूव करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस कारण से मुझे पीटा गया। तो अंशु प्रकाश के केस में क्या हो गया, तो भाई दिल्ली पुलिस में गया, उनके चीफ सेक्रेटरी थे ना अंशु प्रकाश जी, और उसके बाद में सीएम की मौजूदगी में, यानी कि, और ये भी उन्होंने कहा था सीएम के इशारे पे पिटाई की गई। दिल्ली पुलिस ने तब क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, उनके तमाम विधायकों पे जिनके भी आरोप थे तब क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार किया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यानी कि एलिगेशन कोई कुछ भी लगाता रहे। मुझे ये बताइए एलिगेशन लगाने के बाद हुआ क्या, जांच में क्या निकल के आया। तो ये सारे के सारे ना, ये बहुत गोलमाल है, गोलमाल वाली बात है। ये सब एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड है, इनके किसी ना किसी मुद्दों पे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए झगड़े होते हैं। प्रशांत भूषण कोई बात कह रहे होंगे, केजरीवाल नहीं मान रहा होगा, केजरीवाल को भी पता है कि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास जैसे लोग अगर आम आदमी पार्टी में रह जाएंगे तो वो अरविंद केजरीवाल का एक छत्र राज नहीं चलने देंगे। केजरीवाल को दिखता था कि मुझे तो सत्ता का सुख भोगना है। केजरीवाल कोई सेवा करने थोड़ी आए हैं, केजरीवाल सत्ता का सुख भोगने आए हैं। केजरीवाल एनार्किस्ट है। केजरीवाल को पता था कि भाई ये लोग मेरे रास्ते में रोड़े होंगे, या जो भी माल आएगा मुझे इनके साथ भी बांटना पड़ेगा, तो लात मार के भगाओ इनको। जो लोग भी इनके आगे सरेंडर कर गए कि भाई हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप जो बोलोगे हुजूर हमें वो मंजूर है। संजय सिंह जी हजूरी करते हैं, मनीष सिसोदिया जी हजूरी करते हैं, सत्येंद्र जैन जी हजूरी करते हैं, आतिशी, सौरभ, ये जितने भी सब जी हजूरी करते हैं। इनके जितने विधायक हैं, कहने को विधायक है, चपरासी बराबर औकात नहीं इनकी। बीजेपी को फायदा होगा, केजरीवाल को लॉस होगा, होना ही है। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा इशू नहीं है। सीएम आवास के अंदर एक महिला को घसीट घसीट के पीटा जाए, लिटा लिटा के पीटा जाए, लात घूसों से मारा जाए, और उसके बाद में एक पूरी की पूरी पार्टी वो उस महिला को बदनाम करने में लग जाए, उसकी लेबलिंग करे कि नहीं ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, ये तो मोदी ने प्लांट किया, ये तो अमित शाह ने भेजा हुआ इनको, ऐसे कर करके इनकी लेबलिंग करे अलग अलग तरह से। ये शोभा नहीं देता। हाथ पैर फूल रहे थे उनके। केजरीवाल को उस समय यही लग रहा होगा कि इससे भला तो मैं जेल में ही था, मुझे बाहर क्यों निकाला, मैं जेल में ही रहता तो स्वाति मालीवाल का कांड नहीं होता। क्योंकि आम आदमी पार्टी ये सवाल करती रही है, केजरीवाल करते रहे ये सवाल कि दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देश की राजधानी में सुरक्षित नहीं है, तो भाजपा भी अब ये सवाल करेगी तो ये तो आपके घर में सुरक्षित नहीं है महिला, आप क्या देश और दुनिया की बात करते हैं। ये सीधी सी बात है, 1000 रुपये भत्ता दे के आप महिला को पीटोगे, ये क्या चाहते हैं कि हम 1000 रुपये भत्ता दे रहे हैं महिलाओं, आपको दिल्ली की महिलाएं, हम आपको 1000 रुपये भत्ता के तौर पे दे रहे हैं, तो स्वाति मालीवाल के मामले में आप जस्टिफाई कर दो कि हमने जो किया हमने सही किया, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन स्वाति मालीवाल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट विभव कुमार है अरविंद केजरीवाल के लिए। सर्टेनली बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो अरविंद केजरीवाल चाह रहे होंगे कि भाई मुझको अगर मैं विभव के साथ नहीं रहा, या विभव को ऐसा लगता है कि मैं उनसे दूर हो रहा हूँ और विभव अपना मुंह खोल देगा, तो फिर मेरे लिए बहुत दिक्कत आएगी। और एक बात इसमें खास बात है, ध्यान रखने वाली बात है, आबकारी घोटाले में भी विभव कुमार से पूछताछ हुई थी। पूरी दाल काली है ये आम आदमी पार्टी की, सारे भ्रष्ट झूठे धोखेबाज, इनका नेता धोखेबाज है। और ये अपनी पूरी पार्टी के जो ईमानदार लोग होंगे ना, जो बेचारे जो ये उम्मीद करते होंगे कि हमें शुचिता की राजनीति देंगे, देश को विकल्प की राजनीति देने के लिए केजरीवाल है, ये उनको भी धोखा दे रहे हैं। मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं का भरोसा उठ जाएगा राजनीति पर से भी। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। लोकसभा का चुनाव जारी है, अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर हैं और लगातार जो चुनाव प्रचार है आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, उनके लिए करते हुए, ऐसे में अभी जो मामला गर्म है स्वाति मालीवाल का, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य, उनके साथ जो घटना हुई सुर्खियों में है। और
आज पूरी दिल्ली के अलावा पूरे देश में इसी की चर्चा है। क्या इस घटना से फर्क पड़ेगा? क्या स्वाति मालीवाल के जो आरोप हैं और जो एफआईआर स्वाति मालीवाल की तरफ से की गई है, आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत पे फर्क डालेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र, जैसा कि कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है और उनके कहने पे ऐसा किया गया, सच्चाई क्या है और जो लोग हैं वो इसको किस तरह से देखते हैं, इस पूरे मसले को? हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भाई रॉबिन शर्मा, जो समाजसेवी हैं और पॉलिटिकल के साथ ही जो सामाजिक तमाम पहलू होते हैं उन पे अपनी नज़र रखते हैं। रॉबिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। रॉबिन जी, एक बड़ा विषय लोकसभा चुनाव के बीच में आया स्वाति मालीवाल का, इन दोनों खूब गर्म है। लगता क्या है पहली नज़र में ये पूरा जो खेल है वो साजिश है, जैसा आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी की ये साजिश है, या फिर ये वास्तव में ऐसा हुआ है और जो हादसा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एफआईआर में तमाम जो बातें हैं वो कही गई हैं? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि ये खेल नहीं है, ये गुनाह है, क्राइम है। और जैसे कहा जाता है कि हर क्राइम के पीछे मोटिव होता है। कोई भी क्राइम अगर होता है, मान लीजिए कोई किसी की हत्या कर देता है, कोई किसी को पीट देता है, गुनाह है, क्राइम है। तो उसके पीछे उसका मोटिव क्या है? मोटिव प्रूव होना ज़रूरी है। आरोप लगा दिए हैं स्वाति मालीवाल ने, डिफेंड कर रहे हैं विभव, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उन आरोपों को, लेकिन अभी तक स्वाति मालीवाल के किसी भी बात से ये नहीं समझ में आया कि उनकी पिटाई क्यों की गई। हम मान लेते पिटाई की गई, उन्होंने आरोप लगाया तो मानना ही पड़ेगा, तभी पुलिस ने संज्ञान लिया, अरेस्ट भी कर लिया। मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि उसके पीछे मोटिव क्या था, इनकी पिटाई क्यों की गई, इनको लिटा लिटा के लात घूसों से क्यों मारा गया, इतनी बेरहमी से क्यों पीटा गया। आवेश में व्यक्ति एक थप्पड़ मार देता है, दो थप्पड़ मार देता है, आवेश में, मान लीजिए कोई बात अच्छी नहीं लगी, कोई बात बुरी लगी होगी, आवेश में मार दिया। लेकिन इतना आवेश कि लिटा लिटा के मारे, तो ये मोटिव तो स्वयं स्वाति मालीवाल को प्रूव करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस कारण से मुझे पीटा गया। इसमें एक और मैं संदर्भ जोड़ दूं कि अंशु प्रकाश जो चीफ सेक्रेटरी थे दिल्ली के, एक वाक्य उनके साथ में भी ऐसा हुआ। उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए थे कि सीएम की मौजूदगी में तमाम जो विधायक थे उन लोगों ने उनके साथ में मारपिटाई की और काफी खींचतान हुई, और इसमें काफी दिनों ये मामला चला भी था, कोर्ट तक भी गया था, पुलिस में भी गया। तो कहीं ना कहीं सीएम हाउस तो मारपीट का केंद्र पहले से ही रहा है, पहले से विवादों में है ये सब विषय। तो अंशु प्रकाश के केस में क्या हो गया? तो भाई दिल्ली पुलिस में गया, उनके चीफ सेक्रेटरी थे ना अंशु प्रकाश जी, और उसके बाद में सीएम की मौजूदगी में, यानी कि, और ये भी उन्होंने कहा था सीएम के इशारे पे पिटाई की गई। दिल्ली पुलिस ने तब क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया? उनके तमाम विधायकों पे जिनके भी आरोप थे, तब क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार किया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यानी कि एलिगेशन कोई कुछ भी लगाता रहे। मुझे ये बताइए, एलिगेशन लगाने के बाद हुआ क्या, जांच में क्या निकल के आया? उसी प्रकार से यहाँ अगर इन्होंने एलिगेशन लगा दिया, अरेस्टिंग हो गई, सारी हो गई, अभी तक मोटिव क्यों नहीं सामने आया है? ये गुनाह किया गया तो क्यों किया गया, इसके पीछे रीजंस क्या थे? सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे रीजन है, ऐसे रीजन है मैं बताना भी पसंद नहीं करता। बहुत ही मैलिशियस, मतलब ऐसी बातें चल रही हैं जो लगता है कि उसमें केजरीवाल जी का परिवार, स्वाति मालीवाल जी का परिवार, बहुत सारी बातें चल रही हैं, वो कहना उचित नहीं है। स्वाति मालीवाल जी स्वयं बताए कि जिस पार्टी ने उनको इतना बड़ा ओहदा दिया, नाम दिया, शोहरत दिया, रुतबा दिया, उनके शान में हमेशा कसीदे पढ़ते थे लोग, आज अचानक क्या हो गया कि स्वाति मालीवाल जी की पिटाई होती है वहाँ पे। एक और वाकया मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब 2015 में अरविंद केजरीवाल की पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनी, उसके कुछ समय के बाद में यहाँ कापसहेड़ा में रिजॉर्ट में जो इनकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, उसमें योगेंद्र यादव और उनके साथ में एक दो अन्य बड़े नेता थे, हाँ, प्रशांत भूषण वगैरह, उनको निकाला गया। वो लोग बाहर धरने पे भी बैठे, उनका भी ये कहना था कि लात घूसे हमें मारे गए, लात मार मार के हमें निकाला गया। तो यानी सीएम हाउस हो या फिर कोई अन्य जगह जहां अरविंद केजरीवाल मौजूद होंगे, वहां इस तरह के आरोप लगते हैं, तो वजह क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ठीक है, लेकिन आरोप लगाने वाले इन्हीं के मित्र हैं जो केजरीवाल के अंदर विश्वास जताते आए थे। और एक हैरानी की बात आप देखिए कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जब केजरीवाल जेल गए तो ये दोनों उनको डिफेंड कर रहे थे, वो बीजेपी पे आरोप मढ़ रहे हैं।
तो ये सारे के सारे ना, ये बहुत गोलमाल है, गोलमाल वाली बात है। ये सब एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड है। इनके किसी ना किसी मुद्दों पे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए झगड़े होते हैं। प्रशांत भूषण कोई बात कह रहे होंगे, केजरीवाल नहीं मान रहा होगा। केजरीवाल को भी पता है कि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास जैसे लोग अगर आम आदमी पार्टी में रह जाएंगे तो वो अरविंद केजरीवाल का एक छत्र राज नहीं चलने देंगे। केजरीवाल को दिखता था कि मुझे तो सत्ता का सुध भोगना है। केजरीवाल कोई सेवा करने थोड़ी आए हैं, केजरीवाल सत्ता का सुख भोगने आए हैं। केजरीवाल एनार्किस्ट है। केजरीवाल को पता था कि भाई ये लोग मेरे रास्ते में रोड़े होंगे, या जो भी माल आएगा मुझे इनके साथ भी बांटना पड़ेगा, तो लात मार के भगाओ इनको। लगातार जो सवाल है वो भी शायद कि ये लोग करेंगे, पूछेंगे। भाई तभी तो लात मार के भगाया है, इसलिए तो लात मार के भगाया है। जो लोग भी इनके आगे सरेंडर कर गए कि भाई हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप जो बोलोगे हुजूर हमें वो मंजूर है। संजय सिंह जी हजूरी करते हैं, मनीष सिसोदिया जी हजूरी करते हैं, सत्येंद्र जैन जी हजूरी करते हैं, आतिशी, सौरभ, ये जितने भी सब जी हजूरी करते हैं। इनके जितने विधायक हैं, कहने को विधायक है, चपरासी बराबर औकात नहीं इनकी, चपरासी बराबर औकात नहीं है। मैं कह रहा हूं दावे से। ये किस आधार पे कह रहे हैं आप? ऐसा देखा सुना है? देखा सुना क्या, सब कुछ आंखों के आगे है। कोई विधायक अपनी मर्जी से पानी पी के तो दिखा दे सीएम आवास में। मतलब कुल मिला के यह है कि केजरीवाल एक तानाशाह के रूप में आम आदमी पार्टी को चला रहे हैं। कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। आपको पूरे आम आदमी पार्टी में आपको विधायक दिख जाएंगे, निगम पार्षद दिख जाएंगे, कार्यकर्ता एक नहीं दिखता नीचे। रविंद्र जी, चलिए मूल मसले पर वापस आते हैं। स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ या फिर नहीं हुआ, ऑन रिकॉर्ड है, FIR भी हुई है। ऐसे में लगता क्या है, क्योंकि चुनाव का दौर जारी है, आज से तकरीबन 5 से 6 दिन के बाद में दिल्ली वोट करेगी, अपने सांसद चुनेगी। ऐसे में इस मुद्दे का कहीं ना कहीं ये मुद्दा भारी पड़ सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पे। भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो सकता है, या फिर कुछ खास होने वाला नहीं है सबसे? नहीं, बीजेपी को 100% फायदा होगा इससे। बीजेपी को फायदा होगा, केजरीवाल को लॉस होगा, होना ही है। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा इशू नहीं है। सीएम आवास के अंदर एक महिला को घसीट घसीट के पीटा जाए, लिटा लिटा के पीटा जाए, लात घूसों से मारा जाए, और उसके बाद में एक पूरी की पूरी पार्टी वो उस महिला को बदनाम करने में लग जाए, उसकी लेबलिंग करे कि नहीं ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, ये तो मोदी ने प्लांट किया, ये तो अमित शाह ने भेजा हुआ इनको, ऐसे कर करके इनकी लेबलिंग करे अलग अलग तरह से। ये शोभा नहीं देता, खास तौर पे उस पार्टी को जो पार्टी निर्भया जो कांड हुआ था उसके आंदोलन से निकल के बाहर आई थी, उस पार्टी को शोभा ही नहीं देता। वो लोग इतनी बड़ी घटना हो रही है सीएम आवास में। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात क्या है कि संजय सिंह जो स्वयं अगले दिन आगे बोल रहे हैं कि जी ऐसा हमारे एक वरिष्ठ नेता के साथ हुआ, हमारे सहयोगियों के साथ हुआ, जो बहुत गलत है, हम इसका खंडन करते हैं, और सीएम साहब ने बोला कि इसके ऊपर हम पूरी कार्रवाई करेंगे। संजय सिंह ने बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला, सारी दुनिया ने देखा है। इसका मतलब वहां पर कांड हुआ, ये तो तय हो चुका है, हुआ, मोटिव किसी के सामने नहीं आया। अगले दिन लखनऊ जाते हैं, अखिलेश यादव के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, विभव को साथ लेके जाते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछे जाते हैं केजरीवाल जी से, तो वो अपने माइक को दूसरी तरफ कर देते हैं, अखिलेश यादव की तरफ, कि भाई अब आप इस पे बोले। तो अखिलेश यादव कहते हैं यार दुनिया में और बहुत मुद्दे हैं। ये बड़े असहज दिखे थे, बड़े परेशानी में दिखे थे जब पत्रकारों ने पूछा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके हाथ पैर थोड़ा कांप रहे हों, इस तरह से हाथ पैर फूल रहे थे उनके। केजरीवाल को उस समय यही लग रहा होगा कि इससे भला तो मैं जेल में ही था, मुझे बाहर क्यों निकाला, मैं जेल में ही रहता तो स्वाति मालीवाल का कांड नहीं होता। ऐसे में अब लगता क्या है, चूंकि आरोपों में कुछ ना कुछ सच्चाई रही होगी, जिस तरह संजय सिंह ने स्वीकार किया, और बाद में पूरी जो पार्टी है, चूंकि FIR जब हुई तो पूरी पार्टी उनके पीछे पड़ गई। जो मंत्री आतिशी हैं उन्होंने तमाम आरोप लगाए, और इसके बाद में अब कहा क्या जा सकता है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आपको लगता है फायदा होगा इस सबसे? देखो भाजपा कोई भी चीज़, देखो भाजपा पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हर चीज़ फायदे के लिए नहीं किया जाता। जिस तरह से पहली बार इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भाजपा की 2 महिला सांसद प्रत्याशियों ने, बांसुरी स्वराज जी ने और कमलजीत सहरावत जी ने, ये दोनों वहां पर गए, ये लोग गए, अपनी इन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की। ठीक है, भाजपा अगर आम आदमी पार्टी को दिखता है कि इस मुद्दे से हमें नुकसान है तो मना लेते ना स्वाति मालीवाल को। भाई ये तो कुछ भी कर सकते हैं, पूरे देश को फ्री में सारा
सामान देने के लिए तैयार हैं। 1000 रुपये महिला को दे रहे हैं, फ्री में बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, यानी कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो स्वाति मालीवाल को भी मना सकते थे, वो मनाया नहीं गया इनसे। अब बीजेपी अगर ये सवाल उठा रही है कि, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये सवाल करती रही है, केजरीवाल करते रहे ये सवाल कि दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, देश की राजधानी में सुरक्षित नहीं है, तो भाजपा भी अब ये सवाल करेगी तो ये तो आपके घर में सुरक्षित नहीं है महिला, आप क्या देश और दुनिया की बात करते हैं। इस बार एक बड़ा पहलू ये भी है कि आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपये वाला जो महिलाओं को 1000 रुपये सम्मान भत्ता जो दिया जाना है, उसके लिए तमाम जो फॉर्म्स हैं वो भरवाए जा रहे हैं पूरी दिल्ली में, उसका प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल भी और अन्य जो नेता हैं अपनी सभाओं के माध्यम से उस चीज़ को कह रहे हैं, यानी महिलाओं का जो वोट है आधी आबादी का, उसको लेने की पूरी कोशिश है। लेकिन चूंकि एक राज्यसभा सदस्य जो महिला है स्वयं सीएम हाउस में अगर सुरक्षित नहीं है, उसके साथ इस तरह की घटना होती है, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं दिल्ली की वो भी अब सोचने में विवश होंगी कि अगर ऐसा है तो 1000 रुपये भत्ता क्यों लिया जाए। देखिए सीधी सी बात है, 1000 रुपये भत्ता दे के आप महिला को पीटोगे? ये क्या चाहते हैं कि हम 1000 रुपये भत्ता दे रहे हैं महिलाओं, आपको दिल्ली की महिलाएं, हम आपको 1000 रुपये भत्ता के तौर पे दे रहे हैं, तो स्वाति मालीवाल के मामले में आप जस्टिफाई कर दो कि हमने जो किया हमने सही किया। ऐसा थोड़ी होता है। आप ठीक है, आप 1000 रुपये भत्ता दे रहे हैं, वेलफेयर स्कीम के तौर पे दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ आपको लोग प्रेस भी कर रहे हैं कि अच्छी बात है आपने दिया, लेकिन जहाँ आप गुनाह कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, तो वहाँ यू विल बी पनिश्ड, यू हैव टू बी पनिश्ड, आपको कोई चारा ही नहीं है, आप बच ही नहीं सकते। आपको अंतिम में सवाल लेता हूँ कि इतने गंभीर जब आरोप लगाए स्वाति मालीवाल ने, उसके बाद तकरीबन एक दिन के बाद संजय सिंह ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ और इस पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उसके बाद फिर जब एफआईआर हुई, तब उससे अगले दिन जब लखनऊ पहुंचे तब विभव उनके साथ में दिखे, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के, तब मामला गरमाया और तब जो है स्वाति मालीवाल पहुंची, तब एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद फिर लोगों ने काउंटर अटैक किए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की क्या मजबूरी रही होगी जो विभव को उनको लगातार साथ रखना पड़ा? क्या उनके राजदार हैं इसलिए, या फिर कुछ उनके पास ऐसी चीजें हैं जो वो अगर बाहर जाके कहें तब यकीनन केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएं? नहीं, देखिए सर्टेनली कोई ना कोई बात रही होगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल भी अरविंद केजरीवाल के बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंस लोगों में से एक थी। जैसे विभव उनके भरोसेमंद व्यक्ति हैं, वैसे ही स्वाति मालीवाल थी, इसलिए उनको महिला आयोग का चेयरमैन भी बनाया और उसके बाद राज्यसभा। लेकिन स्वाति मालीवाल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट विभव कुमार है अरविंद केजरीवाल के लिए। सर्टेनली बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो अरविंद केजरीवाल चाह रहे होंगे कि भाई मुझको अगर मैं विभव के साथ नहीं रहा, या विभव को ऐसा लगता है कि मैं उनसे दूर हो रहा हूँ और विभव अपना मुंह खोल देगा, तो फिर मेरे लिए बहुत दिक्कत आएगी। और एक बात इसमें खास बात है, ध्यान रखने वाली बात है, आबकारी घोटाले में भी विभव कुमार से पूछताछ हुई थी। विभव कुमार से लगातार पूछताछ हुई है, फरवरी मार्च में भी पूछताछ हुई, इधर भी हुआ था, फिर उसके बाद में, लेकिन किसी भी चीज़ में उन्होंने अपने आप को विभव कुमार से अलग नहीं किया। तो बहुत सारी बातें ये हैं, और इन सारे राज पर से कोई पर्दा अगर उठा सकता है तो वो सिर्फ स्वाति मालीवाल है और कोई नहीं। मोटिव क्या था इनको पीटने का वो स्वाति मालीवाल बताएंगी, और उन्हें बताना चाहिए। तो शायद यही एक मजबूरी रही होगी कि जो आज अरविंद केजरीवाल ने किया कि अपने तमाम जो सांसद हैं, अपने तमाम जो दिल्ली के विधायक हैं, अपने जो तमाम साथी हैं, कार्यकर्ता, उन सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय गिरफ्तारी देने के लिए गए। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पूरी पार्टी चली गई हो कि आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, और खासतौर पे तब जब सचिव गिरफ्तार हुआ है, यानी बात तो कहीं ना कहीं है कुछ ना कुछ। पूरी दाल काली है ये आम आदमी पार्टी की, सारे भ्रष्ट, झूठे, धोखेबाज, इनका नेता धोखेबाज है। और ये अपनी पूरी पार्टी के जो ईमानदार लोग होंगे ना, जो बेचारे जो ये उम्मीद करते होंगे कि हमें शुचिता की राजनीति देंगे, देश को विकल्प की राजनीति देने के लिए केजरीवाल है, ये उनको भी धोखा दे रहे हैं। मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं का भरोसा उठ जाएगा राजनीति पर से भी, और केजरीवाल उसके लिए जिम्मेवार होंगे। सोचिए, इतना बड़ा गुनाह हुआ, इनके आंखों के आगे हो रहा है, इनके घर के अंदर हो रहा है, और फिर ये गुनहगार को डिफेंड करने के लिए आगे आ रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा बब्बर शेर हूँ, मैं जा रहा हूँ गिरफ्तारी देने, मुझे कर लो। अरे तुम तो ऑलरेडी गिरफ्तार हो यार, आपको तो तिहाड़ जेल में डाला हुआ है, आपको तो कुछ समय के लिए चुनाव प्रचार के लिए छोड़ा गया है, आप किसको दिलेरी दिखा रहे हो? अगर इतनी दिलेरी थी तो जाते ना ईडी के समन्स का जवाब देते, पहली बार चले जाते ईडी के समन का जवाब देने, 9 समन का इंतजार क्यों किया?
तब दिलेरी दिखाते ना, तब तो कहते थे कि मेरे को गिरफ्तार करके दिखाओ मोदी जी, दम है तो गिरफ्तार करके, तो कर दिया गिरफ्तार। दिल्ली में एक पत्ता नहीं हिला इनसे। ये कहते थे दिल्ली रुक जाएगी। अरे दिल्ली के लोग मजे मार रहे थे, दिल्ली के लोग खुश थे कि बहुत अच्छा किया मोदी जी, आपने देर से किया, बस इस बात का अफसोस है। विभव कुमार इन दिनों पुलिस की रिमांड पे हैं, गिरफ्तार हैं। ऐसे में लगता क्या है कि पुलिस पूछताछ में जाहिर है कि कुछ ना कुछ निकल के आएगा, और अगर ऐसा कुछ निकल के आता है तो जाहिर है कि जो चुनाव है इस समय वो और ज़्यादा उसमें सरगर्मी बढ़ जाएगी, आम आदमी पार्टी को और ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर कुछ एक सच बाहर आता है तो। देखिए, केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं कि इस मामले में वो भी सह अभियुक्त है। केजरीवाल को पता है, स्वाति मालीवाल के बातों से ये सब निकल के आ रहा है। केजरीवाल बड़े श्रूड पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं कि आज नहीं तो कल मेरी गिरफ्तारी हो सकती है इस मामले में, इसीलिए वो पहले से हल्ला मचा रहे हैं कि इसको तो बीजेपी पॉलिटिसाइज कर रही है, बीजेपी मुझे विक्टिमाइज करने का प्रयास कर रही है, इसलिए ये हो रहा है। अब कल को अगर दिल्ली पुलिस इस बात का दावा करे कि विभव कुमार ने अपने बयान में ये बोल दिया है कि हाँ ठीक, मैंने तो अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर इनको पीटा, या अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे, वो कह रहे थे कि ठीक है मारो, मतलब वो सारी बातें जिससे वो सहयुक्त प्रूव हो जाएं, तो अरविंद केजरीवाल बोलेंगे ये तो मैं पहले से कह रहा था, देखो मेरे को जबरदस्ती लपेट रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल केवल एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को ये बताने के लिए कि मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। फंसे हुए तो है ही और उनको पता भी है, मतलब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है बस, और कुछ नहीं, केवल विक्टिम कार्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रॉबिन शर्मा बताते हुए कि जो पूरा मामला है वो गड़बड़ है, और इसमें जो भूमिकाएं हैं वो सामने अब आएंगी, जो जब विभव कुमार पुलिस के सामने अपने जो भी बयानात है वो देंगे, उसके बाद जो पूरी पिक्चर है वो क्लियर होगी। और स्वाति मालीवाल जब इस पूरे मामले पे जो सच्चाई है मीडिया के सामने अगर और कुछ बताना चाहें और वो बताएं, और जो वास्तव में मोटिव है अगर वो क्लियर हो, तब यकीनन जो आम आदमी पार्टी है उसकी जो मुश्किलें हैं और बढ़ेंगी।